आपको एक बढ़िया सीख देने वाला हूँ। अगर आप कारीगर हो, ठेकेदार हो या आपका मकान बनाना है तो भाई ये जो ड्राइंग है ना, ये मतलब हर कोई बना के दे सकता है। जैसे इंजीनियर से हम पैसे देकर बना सकते हैं, या कोई भी आपके पास अगर कोई बड़ा मोबाइल है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो ये बना सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होता है इस दीवारों को एकदम फिक्स ज़मीन पे उतारना, सेम टू सेम। और उस टाइम क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और ध्यान रखने में होता है कि ये दीवार कहीं ऐसे टेढ़ी ना जाए, ये वाली उधर ना जाए, ये वाली इधर नहीं जाए। तो इसको गुणिया में फिक्स करना ज़रूरी होता है। और वो ज़मीन पर जो फिक्स करते हैं ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो ये तो हर कोई बना के दे देता है, लेकिन जब ज़मीन पर उतारते हैं ना, तब प्रॉब्लम होती है। और कुछ संख्या मैं आज बताने वाला हूँ जिससे आप ये मतलब जो है ना, आप एकदम सिंपल तरीके से इसको गुणिया में कर सकते हो। पूरे मकान को, खेत को या किसी भी चीज़ को आप गुणिया में रख सकते हो। तो कुछ संख्या मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो चलो आज अपन शुरू करते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो क्या है भाई, देखो ये दीवार हो गई एक, एक ये दीवार हो गई, ये दो दीवारें हो गई। हर मकान की ऐसी ही दीवारें बनती है, चाहे यहाँ से पकड़ लो आप और यहाँ से पकड़ लो, ये दो दीवारें होती है। एल टाइप हो गया और ऐसे हो गया। तो इसको गुणिया में चेक करने के लिए, या फिर आप जब आप बनाते हो तब भी चेक कर सकते हो, या बनाने के बाद भी आप चेक कर सकते हो। तो सिंपल तरीका है, यहाँ से तो ये फिक्स हो गया ये कोने से। तो आपको क्या है कि यहाँ से है ना, फीता पकड़ना है और यहाँ तक लेके आना है, जहाँ तक ये निशान किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ले लेना है 3 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 फीट आ गया, ऐसे निशान कर देना है यहाँ पे फिक्स एकदम 3 फीट पे, और यहाँ पर कर देना है 4 फीट पे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 फीट पे निशान हो गया, यहाँ से 4 फीट, यहाँ से 3 फीट। अब इसका जो यहाँ से फीता पकड़ना है, जहाँ आपने 3 फीट पे निशान किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक नापना है। तो ये जो है ना बीच वाला, ये आपको एकदम फिक्स 5 आना चाहिए। जो ये वाला फीता पकड़ोगे तो यहाँ तक 5 आना चाहिए, चाहे यहाँ से पकड़ लो या यहाँ से पकड़ लो, 5 आना चाहिए। यहाँ से 3, यहाँ से 4, तब ये जाकर पूरा एल साइज में पूरा एकदम गुणिया में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल टाँके के पानी का जो टैंक होता है उसके लिए काम आता है। अगर हम इससे आगे जाए तो सिंपल तरीका है, यहाँ से आगे भी आपको यहाँ से पकड़ लेना है 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पकड़ लिया आपने, और यहाँ पे जो ये 6 यहाँ पे कर दिया, तो इसको है ना डबल बढ़ा दो, 2 संख्या और बढ़ा दो, तो यहाँ पे आ जाता है 8। तो अब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 6 लेना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 8 लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से निशान किया हुआ 8 पे और यहाँ 6 पे निशान किया हुआ है, तो बीच में जो संख्या आएगी ना, वो होगी इसकी 10, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो संख्या है वो 10 आएगी। ऐसा नहीं बीच में नहीं, पूरा यहाँ से फीता पकड़ोगे यहाँ तक 10 आएगा। तो ये फिक्स गुणिया में हो जाएगा। ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, ये दोनों गुणिया में हो जाएगी फिक्स, ठीक है। फिर बाद में क्या है, और आगे अगर दीवार और बड़ी है अगर, ठीक है, तो यहाँ से सिंपल आपको 9 पकड़ लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ से 9 ले लोगे और इसी का आपको ना डबल कर देना है, और ठीक है। तो यहाँ से 9 हो गया और यहाँ से आपको ले लेना है 12, ठीक है। तो ये जो है 9 और 3 इसमें हो गया, तो ये हो गया 12। तो ये जो बीच वाली जो संख्या पकड़ोगे ना आप, तो इसमें आना चाहिए आपको 15, ठीक है। ये आना चाहिए फिक्स 15। तो ये हो गया। अब आगे वाली और दीवार है, अगर मान लो एक और दीवार बड़ी, मैं जो ये बता रहा हूँ ना आपको संख्या, ये मतलब छोटी छोटी संख्या, जैसे ये पानी के टैंक के लिए काम आ सकता है, ये रूम के लिए काम आ सकता है 6, और यहाँ से 8 और फिर बाद में 10, और यहाँ से भी ये भी लगभग मान लो 9 फीट की जगह है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। यहाँ से 9 और यहाँ से 12, और अगर जब लंबा फीता पकड़ोगे तो 15 आएगा, ठीक है। और ये वाली संख्या जो है, ये चलो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप एक बार आना कैलकुलेशन करके बताना कि ये जो संख्या है ये क्या आनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक।